आप लाइफ में कितने सक्सेसफुल होते हैं ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह के लोगों के साथ रहते हैं। एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, एसोसिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की टू बिकम सक्सेसफुल। सो लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो विद अ शॉर्ट स्टोरी। मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता लगेगा इंपॉर्टेंस ऑफ एसोसिएशन। एक बार क्या होता है, एक माउंटेन होता है, माउंटेन के टॉप पे ईगल्स रहते हैं और माउंटेन के बॉटम पे जो चिकन फार्म होता है वो होता है। तो सडनली बिकॉज ऑफ एन अर्थक्वेक जो ईगल का एग होता है वो रोल डाउन करके नीचे आ जाता है चिकन फार्म हाउस में और वहां पे वो गिर जाता है। गिरने के बाद जो चिकन्स होती है सारी की सारी देखती हैं कि ऊपर से कोई एग आया है, तो उसकी टेक केयर करने लग जाती हैं। जब वो उसकी केयर करती हैं तो केयर करते करते तो उस दिन एक दिन क्या होता है, उस एग में से एक ईगल बाहर आती है। अब वो जो ईगल बाहर आती है वो इस चिकन को ही, इन चिकन्स को ही अपनी फैमिली एक्सेप्ट कर लेती है कि यही मेरे फैमिली मेंबर्स है, बिकॉज मेरा बर्थ यहीं पे हुआ है, तो वो इन्हीं को अपनी फैमिली समझ लेती है। बट वन डे व्हाट हैपेंस, वो जो ईगल होती है वो देखती है कि आसमान में कुछ उसके जैसे ही ईगल्स हैं जो कि उड़ रहे हैं। तो वो भी अपने अंदर से एक विश लाती है, अपने अंदर से एक ड्रीम लाती है कि मुझे भी ऐसे आसमान के अंदर उड़ना है। बट जो चिकन्स होती है वो क्या बोलती हैं ईगल से कि हम नहीं उड़ सकते, वी आर चिकन, हम इतने ऊपर आसमान में नहीं उड़ सकते, हम उनकी तरह रोल नहीं कर सकते, हमें यहीं पे रहना होगा। तो जो ईगल होती है वो थोड़ी सैड हो जाती है और इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ मैं नहीं उड़ सकती। आफ्टर सम टाइम अगेन वो जो ईगल होती है वो सोचती है कि यार मुझे उड़ना है, बार बार उनको देखती है, बार बार उसके अंदर से एक विश आती है कि मुझे भी इस तरीके से आसमान में उड़ना है, मुझे भी फ्लाई करना है। बट जैसे ही वो ये सोचती है सारी की सारी चिकन उसके ऊपर हंसने लग जाती हैं, उसका मजाक बनाती हैं कि हम लोग नहीं उड़ सकते, वी आर चिकन, दे आर ईगल्स, वो उड़ सकते हैं, उनको पास कैपेबिलिटीज है, हमारे पास कैपेबिलिटीज नहीं है, हम लोग नहीं उड़ सकते, हमें यहीं पे रहना होगा। और आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जो ईगल होती है जो बार बार विश करती है, ड्रीम देखती है उड़ने का, इन चिकन्स की वजह से वो अपने इस ड्रीम को छोड़ देती है, अपने इस ड्रीम को खो देती है और ये एक्सेप्ट कर लेती है कि मैं भी इन चिकन्स की तरह नहीं उड़ सकती, मैं उन ईगल्स की तरह नहीं उड़ सकती। सो आफ्टर सम टाइम उस ईगल की डेथ हो जाती है और वो इसी तरीके से अपनी इस बॉडी को छोड़ के चली जाती है। सो यहाँ पे हमें क्या चीज सीखने को मिलती है कि जिस तरह का इंसान के साथ हम रहेंगे उस तरह की कैपेबिलिटीज हम लोगों के अंदर आ जाएंगी। डजेंट मैटर कि हमारी एबिलिटी ज्यादा है, हम लोग ज्यादा अचीव कर सकते हैं, हम लोग, हालांकि देखा जाए तो वो ईगल उड़ सकती थी, वो थोड़े से एफर्ट करती है, उसको अपना ट्रू नेचर पता लगता है, ट्रू नेचर पता लगता है तो वो भी उड़ सकती थी, बट वो नहीं उड़ पाई बिकॉज ऑफ द एसोसिएशन ऑफ चिकन। तो यहाँ पे आपने हिंदी में कहावत जरूर सुनी होगी कि जैसी संगत वैसी रंगत, आप जिस तरह के लोगों के साथ रहेंगे आप वैसे बन जाएंगे। बीइंग विद अ विनर मेक्स यू अ विनर, बीइंग विद अ लूजर मेक्स यू अ लूजर। एक इंसान सारी अच्छी आदतें सीखता है तो संगति में सीखता है, और एक इंसान सारी बुरी आदतें भी सीखता है तो वो भी संगति में ही सीखता है। एक इंसान बनता भी संगति में ही है और एक इंसान बिगड़ता भी संगति में ही है। 80% लोग जो भी अपनी लाइफ में ड्रिंकिंग, स्मोकिंग जैसी बैड हैबिट सीखते हैं वो संगति से सीखते हैं, एसोसिएशन से सीखते हैं। और 80% जो गुड हैबिट्स होती हैं, लाइक किसी की हेल्प करना, हेल्पिंग नेचर, किसी को सपोर्ट करना, ये भी सारी क्वालिटीज आती हैं बिकॉज ऑफ एसोसिएशन। सो एसोसिएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। यहाँ पे मैं आपसे अब्राहम लिंकन का एक कोटेशन शेयर करना चाहूंगा। वो कहते थे कि अगर मुझे लाइफ में कोई एक टास्क देता है ट्री को कट करने के लिए और उसके लिए मुझे 7 डेज दिए जाते हैं, तो 7 डेज में मैं क्या करूंगा, 6 डेज तक अपना जो टूल है उसको शार्प करूंगा और उसके बाद मैं 7th डे जाके उस ट्री को कट करूंगा। So like that, people in our surrounding are like the tools which help us to achieve our goal, which help us to reach our aim. So it is very important to select the people in our surrounding very wisely. They should be sharp, they should help you in your goal, they should help you in your aim, they should not demotivate you, they should not de-inspire you, they should inspire you. तो इस तरह के लोगों को, इस तरह के माइंडसेट्स को हमें अपने सराउंडिंग में रखना है, ऐसा एसोसिएशन हमें अपने लोगों के अपने आसपास क्रिएट करना है। डॉक्टर डेविड ऑफ हेवार्ड, अ सोशल साइकोलॉजिस्ट, उनकी एक रिसर्च में उन्होंने बताया है कि 95% जो हमारी फेलियर और सक्सेस है वो डिपेंड करती है कि हम कितने लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, किस तरह के लोगों के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं।
एंड एक मोटिवेशनल स्पीकर ने भी बहुत अच्छी बात कही है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। आप उन 5 लोगों का एवरेज बनते हो जिनके साथ में आप अपना सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हो। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह के 5 लोगों के साथ में अपने सबसे ज्यादा समय व्यतीत कर रहे हो। कहीं वो ऐसे लोग तो नहीं जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो आप भी अपना टाइम वेस्ट करोगे। हमें ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है जो लाइफ में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लाइफ में अपने आप को इंस्पायर रखते हैं, मोटिवेट रखते हैं, जिससे कि उन्हें देख के उनकी संगति से हम भी इंस्पायर हो, हम भी मोटिवेट हो और लाइफ में आगे बढ़े। एट लास्ट मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ। सक्सेसफुल लोग आपको अपने आप सक्सेस तक पहुंचा देंगे। फॉर एन एग्जांपल, राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन दिल्ली के अंदर जो है, यहाँ पे अगर आपको ट्रेन के अंदर चढ़ना है तो आप भीड़ में खड़े हो जाइए, भीड़ आपको अपने आप अंदर पहुंचा देगी, अपने आप ही बाहर निकाल देगी। इसी तरीके से अगर आप सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओगे, उनके एसोसिएशन में चले जाओगे, तो आपको सक्सेस तक पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज आप ऐसे माइंडसेट के साथ गिरे हो जो हमेशा सक्सेस के बारे में सोचते हैं, हमेशा मोटिवेट रहते हैं, हमेशा इंस्पायर रहते हैं। सो द एसोसिएशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ, वी शुड सेलेक्ट इट वाइजली। Thank you so much. Thank you for being connected with Synonym Solutions. Thank you so much.